नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं निजानिया। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कथित तौर पर एक बेहद तीखी फोन पर बातचीत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत के दौरान ट्रंप इतने नाराज हैं कि उन्होंने नेतन्याहू को जमकर फटकार भी लगाई है। फिर ऐसा हुआ क्या है कि अमेरिका और इजराइल जैसे करीबी सहयोगी देशों के शीर्ष नेताओं के बीच तनाव की खबरें सामने आने लगी हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल हाल के दिनों में इजराइल और लेबनान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल का कहना है कि वह लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने और हालातों को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान इजराइल की तरफ से लेबनान में कुछ और बड़े सैन्य हमलों की तैयारी की जा रही थी। यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। अमेरिकी प्रशासनों को डर था कि अगर संघर्ष और बढ़ा तो पूरे मध्य पूर्व में हालात और खराब हो सकते हैं और ईरान के साथ चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर भी असर पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत सामान्य नहीं रही। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वे हालात को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ट्रंप ने बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए और इजराइल की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि ट्रंप का मानना था कि लेबनान में लगातार हमले करने से शांति स्थापित करने की कोशिशों को नुकसान पहुंच रहा है और अमेरिका चाहता था कि क्षेत्र में तनाव कम हो, जबकि इजराइल सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखना चाहता था। इस खबर को और बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू को लंबे समय से करीबी राजनीतिक सहयोगी माना जाता रहा है। दोनों नेताओं के बीच पहले भी मजबूत संबंधों की चर्चा होती रही है। ऐसे में उनके बीच इस तरह की तीखी बातचीत की खबरें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा है और वे किसी भी खतरे को जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका की कोशिश है कि संघर्ष को और बढ़ने से रोका जाए ताकि पूरे क्षेत्र में अब स्थिरता बनी रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इजराइल के बीच ये मतभेद केवल एक राजनीतिक या रणनीतिक असहमति है या फिर ये दोनों देशों के रिश्तों में किसी बड़े बदलाव का संकेत है। फिलहाल दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये विवाद किस दिशा में जाता है और क्या अमेरिका और इजराइल एक बार फिर किसी साझा रणनीति पर सहमत हो पाते हैं या नहीं।